नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का भगवंत वर्णन करते हैं। श्लोक 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। श्लोक का अर्थ। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है। ये बलात् साधक के मन को डिगा देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना यानी वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।